अंग्रेजी माध्यम कक्षा 12 के बच्चों के लिए यह वीडियो है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सूरदास जी, इन्हीं के द्वारा रचित सूर के बाल कृष्ण। इस पाठ को हम पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सूरदास जी विट्ठल नाथ द्वारा स्थापित अष्टचाप के अग्रणी भक्त कवि थे। जनश्रुति के अनुसार आपका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। तो ये जनश्रुति के अनुसार है, लोगों से सुना गया है, इसलिए माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, इनका जन्म विक्रम संवत में लिखना है तो 1535 और सन 1478। आप वृंदावन के गऊ घाट पर जाकर रहने लगे थे, जहाँ वे भक्तिमय विनय के पद गाते थे, जिनमें दैन्य भाव की प्रधानता थी। तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि इनके पदों में दैन्य भाव की प्रधानता थी। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और भगवद लीला से परिचित कराया। वल्लभाचार्य के आदेश से आप गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे और आजन्म वहाँ रहे, जब तक ये जीवित रहे वहीं रहे। विक्रम संवत 1642 में आपका देहावसान हो गया। जनश्रुति के आधार पर सूरदास जी को जन्मांध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे। आप बहुश्रुत, अनुभव संपन्न, विवेकशील और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। तो ये इनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। सूर सागर आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी भी आपकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आपके काव्य में वात्सल्य, माधुर्य एवं सख्य भाव की धारा सतत प्रवाहमान रही है। इनके काव्य में वात्सल्य, जो 10वां रस बना है वात्सल्य रस, वो इन्हीं के कारण लिया गया है। और माधुर्य तथा सख्य भाव की भक्ति है। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, सख्य भाव की। ये श्री कृष्ण को सखा के रूप में, मित्र के रूप में मानते थे। आपके काव्य में भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं, अर्थात ये तीनों चीज़ें इनके काव्य में मिलती हैं: भक्ति, काव्य और संगीत। आपने कृष्ण की बाल छवि, स्वभाव, बाल क्रीड़ाएँ, माखन चोरी, गौचारण आदि का सरस, सहज, माधुर्यपूर्ण वर्णन किया है। जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो उसमें भी ये लाइन आप लिख सकते हैं: बालक कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के स्नेह का हृदयग्राही चित्रण आपके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। आपका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। ऐसी निधि, ऐसा धन जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। आपने ब्रज भाषा को सौष्ठव और लालित्य प्रदान किया है। आपकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सहज प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्याकाश में आप सदा सूर्य के समान प्रकाशमान रहेंगे। यदि हिंदी साहित्य को आकाश मान लिया जाए, क्षितिज मान लिया जाए, नभ मान लिया जाए, तो आप उसमें सूर्य के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये तो सूरदास जी का जीवन परिचय था। अब हम इस पाठ का केंद्रीय भाव भी पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पदों में माँ की शिशुपरक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो केंद्रीय भाव है इसमें 3 पैराग्राफ हैं और आपके इसमें पाठ में 3 पद दिए गए हैं, पद्य, जिनका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा बाद में। तो ये तीनों पद्यों का सारांश समझ लीजिए आप। ये है जो इसमें दिया है केंद्रीय भाव में। तो ये पहले पद्य का है:
प्रस्तुत पद्यों में माँ की शिशुपरक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। माँ यशोदा चाहती हैं कि कब कृष्ण घुटनों के बल चलें, कब वे तोतली बोली में उन्हें संबोधित करें, कब वे अपनी माँ से हठ ठाने जिद करें, कब अपनी मधुर हंसी बिखेरें। माँ की ये आकांक्षाएं शिशु की भाव भंगिमाओं, चेष्टाओं तथा वत्सल भाव से प्रेरित हैं। कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं, वे गाय चराने के लिए वन में जाना चाहते हैं। वे अपनी इस इच्छा को माँ से व्यक्त करते हैं। माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उनकी सुकुमारता तथा प्रकृति की कठोरता की चर्चा करती है। इसी प्रकार माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजती हैं। यद्यपि कृष्ण अब राजा हैं, किंतु माँ का हृदय तो अपने पुत्र को शिशु रूप में सदैव अनुभव करता है। इसलिए वे कहती हैं कि कृष्ण को सुबह सुबह माखन रोटी खाने की आदत है। वे मुश्किल से नहाते हैं। माँ की वात्सल्य भाव रूपी उक्तियाँ इसमें प्रकट होती हैं। ये हो गया इस पाठ का केंद्रीय भाव। आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम इन पद्यांशों का अर्थ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। तो पहला जो पद्यांश है इस पाठ का, जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुर नवि रेंगे, कब धरणी पग द्वैक धरे। जब हम इस पद्यांश को लिखेंगे, इसकी व्याख्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं संदर्भ। तो इसके संदर्भ में आएगा कि प्रस्तुत पद भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, प्रधान कवि सूरदास द्वारा रचित सूर के बाल कृष्ण से लिया गया है। ये आपको संदर्भ में लिखना है। इसके प्रसंग में मैंने आपको बताया था, केंद्रीय भाव में दिया है। इसके प्रसंग में आपको वही लिखना है कि इस पद में या प्रस्तुत पद में माँ की शिशुपरक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। या इस तरह भी लिख सकते हैं आप, यशोदा माँ की शिशुपरक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। ये संदर्भ और प्रसंग हो गया। इसके बाद हम व्याख्या लिखेंगे, तो आप समझ लीजिए व्याख्या, और आप समझने के बाद इसे खुद लिख कर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगी, भूलेंगे नहीं। तो यहाँ समझ लीजिए इसका अर्थ। जसुमती मन अभिलाष करे, जैसा कि हमने प्रसंग में लिखा कि इसमें माँ की, यशोदा मैया की शिशुपरक अभिलाषाओं का चित्रण किया गया है। तो उस समय जब का ये वर्णन किया गया है, उस समय श्री कृष्ण की आयु बहुत कम है, छोटे हैं वो। तो माता यशोदा उन्हें देखकर अपने मन में अभिलाषा करती हैं, चाहती हैं या इच्छा करती हैं, कब मेरो लाल घुटुरवनी रेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे। तो यशोदा माता ये अभिलाषा कर रही हैं, इच्छा कर रही हैं कि कब मेरा लाला कृष्ण घुटनों के बल चलने लगेगा, और कब वो द्वैक, दो एक, इसका अर्थ है दो एक, तो कब वह धरनी यानी धरती पर दो एक पग रख के, पैर रख के चलने लगेगा। अर्थात माता यशोदा की इच्छा है कि कृष्ण जल्दी से घुटनों के बल चलने लगें और फिर खड़े होकर अपने पैरों पर चलने लगें। कब द्वै दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख बचन झरे। कह रही हैं माता यशोदा कि कब मैं उसके दूध के दो दांत देखूं, जो छोटे बच्चे के आते हैं दूध के दो दांत। तो उनकी अभिलाषा है कि कब मैं इसके दूध के दो दांत देखूं, कब तोतरे मुख बचन झरें, और कब इसके मुख से तोतली भाषा में कुछ शब्द निकलेंगे, कुछ बातें निकलेंगी। कब नंदही बाबा कहीं बोलें। और यशोदा माता इच्छा कर रही हैं कि कब ये नंद को बाबा कहकर पुकारेगा, कब जननी कहे मोह ररें, और कब मुझे जननी यानी माता कहकर संबोधित करेगा। कब मेरो अचरा गही मोहन, जोई सोई कहे मूसो झगरे। और कब मेरा आंचल पकड़कर मोहन श्री कृष्ण जोई सोई कहे मूसो झगरे,
मुझसे झगड़ा करेंगे कि मुझे तो यही चाहिए। इस तरह से कहकर मुझसे झगड़ा करेंगे। कब धों तनक तनक कछु खें, और कब ये कुछ थोड़ा बहुत खाने लगेंगे। अपने कर सो मुँह ही भरें, और अपने हाथों से, कर का अर्थ है यहाँ हाथ, तो कब अपने हाथों से मुख में एक दो निवाले लेने लगेंगे। कब हंसी बात कहे गो मूसों, जा छविते दुख दूर हरे। तो माता यशोदा कह रही हैं कि कब यह हंसकर मुझसे अपनी बात कहेगा, अर्थात कब अपनी मधुर हंसी बिखेरेगा, और उस हंसी युक्त छवि को देखकर समस्त दुख दूर हो जाएंगे। उस छवि को देखकर उनके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गईं कछु काज धरे। माता यशोदा श्याम को, श्री कृष्ण को आंगन में अकेले छोड़कर कुछ काम करने के लिए चली गईं। इति अंतर अंधवाई उठ्यो एक, और इसी बीच एक आंधी उठी, गरजत गगन सहित गहरें। और आकाश में, गगन आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश में गर्जना होने लगी। गर्जना करते हुए बादल छा गए, गहरे बादल छा गए। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जह तह सब अति हैं डरे। और सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के जो लोग थे वो इस ध्वनि को सुनकर, गर्जना को सुनकर, जो जहाँ थे वहीं खड़े रह गए और डर गए। तो ये इसकी व्याख्या थी। इसके बाद आप इसके विशेष में या काव्य सौंदर्य में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मातृ मनोविज्ञान की सुंदर अवतारणा हुई है, माँ की शिशुपरक अभिलाषाओं का यथार्थ चित्रण हुआ है, अंतिम पंक्तियों में प्रकृति की कठोरता का भी चित्रण हुआ है, अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं उसमें, और द्वैदांत, दूध के देखो, दुख दूर, अकेले आंगन, कछु काज, अंतर अंधवाई, गगन, गरजत गगन में अनुप्रास अलंकार है, और तनक तनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, एक से अधिक बार, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं।